जय हिंद बच्चों। चलिए आज आप लोग देखेंगे आज के क्लास में 9.1 और 9.1 कितना महत्वपूर्ण होता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सबको पता ही है। तो ये बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण अगर 30 है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकृति बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए बना के हम लोग देखते हैं। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और इसके पहले अगर आगे और देखें हम, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। क्यों ना हम लोग पहले खंभा ही गाड़ दें, रस्सी बाद में उसमें बांध देंगे। खंभा रहेगा तब ना रस्सी बांधिएगा। देखिए, ये रहा खंभा, काफी मजबूत वाला खंभा है। ये रहा खंभा और एक भारकस ला लेंगे, अर्थात डोर ला लेंगे, डोर ने डोरी, और उस डोरी का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा यहाँ भूमि के एक बिंदु पे कनेक्ट कर देंगे और इसका नाम रखेंगे सी। तो देख रहे हैं, ये एकदम से तना हुआ रस्सी है। यहाँ पे वो खुट्टी में खुटिया देंगे, ठीक है। तो डोर का एक सिरा ये खंबे के शिखर से और दूसरा सिरा जो है भूमि के किसी एक बिंदु से हमने अच्छी तरह से बांध दिया। अब देखिए, ये जो है भूमि के बिंदु के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। प्यारे बच्चों, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए, इसमें ये समझने की जरूरत है कौन सा डोर है, कौन सा खंभा है। तो साफ साफ स्पष्ट है कि BC जो दिख रहा है यही तो 20 मीटर का क्या है, डोर है। और जो खंभा तो हमेशा सीधा गाड़ा जाता है, ये भी खंभा है। खंभा की ऊंचाई हमें निकालना है, इससे बेहतर जो निकालना है ना उसको मान लिया कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई को थोड़ा देर के लिए हमने माना h। आज इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, माना खंभे की ऊंचाई बराबर, चलिए माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब कुछ नहीं, देखिए हमेशा ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। याद रखिए, हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हमेशा आना है। कौन सा समकोण त्रिभुज है, जरा नाम बताइए। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, नाम तो देख ही रहे, ABC में। देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस मैथ को बनाना है तो सबसे पहला जो सर्वोपरि होता है आकृति सेट करना क्वेश्चन के अनुसार। और आकृति बन गया तो आकृति में देखिए ना कौन सा निकालना है, कौन सा मान दिया गया है। तो कुछ नहीं, आप लोगों को हमेशा दो भुजा के बारे में चर्चा करना है। एक का मान दिया है, एक का मान निकालना है। एक का मान दिया है, एक का मान निकालना है। यही दोनों को रेशियो में रख दीजिए, बस हो गया। रेशियो बोले तो अनुपात, नहीं समझ में आया ना। तो अनुपात को ही बट्टे कही जाती है, यानी एक को ऊपर दूसरे को नीचे, या दूसरे को ऊपर पहले वाले को नीचे। किसके बारे में कह रहे हैं, जिसका मान दिया है और जिसका मान निकालना है। समझ में आ गया होगा। आइए तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 20/h लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 20/h। अब कहिएगा 20 क्या है, तो समकोण त्रिभुज पता है ना जी। समकोण त्रिभुज में 20 क्या है, कर्ण है। अच्छा, वो कर्ण है तो h क्या है। अगर सीधा खंभा है, यह खंभा को तो हम लोग क्या बोलते हैं, खंभा को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के अंदर इसको हम लोग लंब कहते हैं। ये लंब है, ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण। अगर ये नहीं समझ में आए ना तो एक बार भुजा लिख लीजिए। क्या लिखेगा, भुजा। चलिए हम भुजा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम BC/AB लिख दिए। क्या लिख दिए, BC/AB। अब BC/AB क्यों लिखेंगे,
थोड़ा देर के लिए इधर भी एक रफ बना दे रहे हैं। क्या आप ए बी बट्टे बी सी नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो आप बी सी बट्टे ए बी लिखिए या ए बी बट्टे बी सी लिखिए। आखिर हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम यही समझाना चाह रहे हैं, एक का मान दिया है, एक का निकालना, यही दोनों के बारे में सोचना है, यही दोनों को ऊपर नीचे लिखना है, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख देना है। क्या? बट्टे में, यानी अनुपात में, यानी रेशियो में। तो देखिए, अगर एक बार आपने लिख दिया तो अब क्या क्या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां याद है? साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट। अगर ये 6 याद है तो भली भांति आपको पता होगा कि बीसी क्या है, यहाँ पर कर्ण है, ए बी क्या है, लंब है, कर्ण बाय लंब। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये क्या है? कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब जो होता है ना, कोसेक का मान होता है। किसका मान होता है? कोसेक का। और थीटा आप लोग को दिख ही रहा होगा 30, ये 30 यहाँ पर लिख देना है। आइए इन सब का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे। बीसी दिख रहा है कितना है? 20 मीटर। अच्छा, ए बी का मान कितना है? पता नहीं है, यही तो पता करना है। तो बीसी का मान हम लोगों ने h माना था। आइए कोसेक 30 का मान बताइए। क्या कोसेक 30 का मान याद है? अगर नहीं याद है, क्या साइन 30 का मान याद है? अगर साइन 30 का मान याद है कि 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का भी मान याद होगा। 1/2 को पलट दीजिए। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसलिए। तो 1/2 ना बोलकर क्या बोलिएगा? 2/1 या 2, कुछ नहीं। कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। चलो इसको बनाते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 जिंदाबाद। और क्या? 2 से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो फिर तिरछा तिरछी गुना। अगर 2 से क्रॉस करते हैं, कहने का मतलब ऊपर वाला के साथ काट सकते हैं, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो ये देखिए 2 ढंग 20। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं h, यहाँ कुछ नहीं देख है, h एक का h और इधर 10 एक का 10। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। यही है इसका उत्तर। अब कहिएगा आखिर इधर क्या लिखा गया है? तो यही तो हम बताने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, फिर भी प्यारे बच्चों अगर मन में डाउट बने, क्या हम ए बी बट्टे बी सी लिखकर बना सकते थे क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा देर के लिए इसको भी देख लीजिए। ए बी क्या है? लंब। बी सी क्या है? कर्ण। तो लंब बाय कर्ण किसका वैल्यू होता है? साइन का। और थीटा तो ये वाला लिखना पड़ेगा। आइए, ए बी का मान h, बी सी का मान कितना? 20, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। चलिए आप चाहे तो काट दीजिए। 2 एक का 2, 2 ढंग 20, h एक का h, 10 एक का 10 हो गया। तो ये था रफ। तो चलिए 1 नंबर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल में। चलिए अगला सवाल ये रहा 2 नंबर, और 2 नंबर में है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है ना, देखकर समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम क्या करें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आकृति बनाइए। क्या बनाना है? आकृति। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले पेड़ भी तो होना जरूरी है। तो मान के चलिए यहाँ पर एक पेड़ है। क्या है ये? पेड़ है। ठीक है, ये रहा पेड़। पेड़ का हमने नाम दिया ए और बी। पेड़ का नाम क्या दिया हमने? ए बी। अब देखिए तेज हवा यानी आंधी जब आया, इस पेड़ में कहीं यहाँ पे क्रैक था। क्या था? हल्का सा क्रैक। आंधी आया, ये वाला हिस्सा ऐसे टूट के नीचे आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं ये वाला पेड़, अब कल्पना ही कर सकते हैं कि ये पेड़ इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था। अब ये वाला हिस्सा जो है ना, टूट के हाथ से नीचे आ चुका। कहाँ? नीचे आ गया। और भूमि के बिंदु से यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए इसके बाद हम देखते हैं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। क्या? पेड़ के पाद बिंदु ये है, शिखर बिंदु ये है। ठीक है, हालांकि शिखर यहाँ था और वह शिखर अब यहाँ आ चुका है। ठीक है, और इसका नाम हमने सी रखा। मान चलिए हमने सी रखा, या फिर बी लिखे थे तो बी ही यहाँ पर आया, या फिर मान के चलिए ना
ये AC पेड़ था, है ना, तो C चला गया नीचे। और क्रैक कहाँ से हुआ है? ये B से क्रैक हुआ है। फिर से एक बार समझा देते हैं प्यारे बच्चों। ये पेड़ था, कभी इतना ऊंचा था, आंधी आने के कारण B वाले जगह से क्रैक हुआ और ये हराम से ये नीचे आया। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई लिख देते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर ABC, ABC, ये टोटल पेड़ की ऊंचाई है। अर्थात हम कह सकते हैं AB प्लस BC। तो पेड़ की ऊंचाई में एक तो हिस्सा जो अभी भी खड़ा है, दूसरा हिस्सा जो ये अभी भी लटका हुआ है, तो संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कहेंगे तो ABC, यानी यहाँ तक। एक हिस्सा जो खड़ा है AB, दूसरा हिस्सा जो लटका हुआ है, बस। तो ये पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए ये रहा पेड़ की ऊंचाई। अब आइए पेड़ की ऊंचाई भी हम लोग फीता, इंच, टेप की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉल्व करके ही निकाल लेंगे कि कितना ऊंचा है। क्या कुछ क्लू दे रखा है क्या? हमने शुरू में कहा था ये अगर ट्राइंगल बनेगा, जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, और पेड़ अगर सीधा खड़ा है तो समकोण बनेगा भी, तो क्यों नहीं। अब आइए क्या क्या क्लू दे रखा है। हाँ, भूमि के बिंदु से 30 डिग्री का एंगल पर बना के अभी भी लटका हुआ है, नहीं झुका हुआ है। अब देखिए आगे इसके आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, क्या ये वाला शिखर जो था ना, शिखर नीचे आ गया। अब पेड़ का पाद बिंदु ये रहा, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। अच्छा, हमें निकालना क्या? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई तो हमने लिख ही दिया। आइए पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई निकालिए या कुछ निकालिए, आना तो समकोण त्रिभुज में ही है, तो समकोण त्रिभुज लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज नाम लिखिए ABC। थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे पहले सवाल में कि एक का मान निकालना है, एक का मान दिया, एक का मान निकालना है, एक का मान दिया गया है। तो बस इसका मान चाहिए ना, AB का मान चाहिए। किसका मान दिया गया? AC का मान दिया गया है। लिख लीजिए इसको अनुपात में। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये लिख लिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए AB क्या है? AB लंब है। क्या है? लंब है। अच्छा, AC क्या है? AC आधार। इतना समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर AB लंब है, AC आधार है, तो लंब बाय आधार किसका मान होता है जी? लंब बाय आधार जो होता है वह tan थीटा का मान होता है। किसका? tan थीटा। और थीटा का मान तो दिख ही रहा है, कितना है? 30। अब इन सब का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, जिसका वैल्यू नहीं है वो तो निकल ही जाएगा। हाँ, AB का मान है ही नहीं, AB ही रहने दीजिए। अच्छा, AC का मान 8 है, 8 रखिए। tan 30 का मान 1/√3 है, 1/√3 रख देना है। चलो इसको क्रॉस करते हैं। अगर हमें AB चाहिए तो AB को यहीं रहने दीजिए। 8 नीचे है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो पेड़ का हिस्सा अभी भी खड़ा है, अर्थात AB का मान आ चुका 8/√3 मीटर। प्यारे बच्चों, अब तक में हमने पेड़ का वह हिस्सा का लंबाई निकाला है जो अभी भी खड़ा। हाँ, तो चलिए पेड़ का जो हिस्सा अभी भी खड़ा है उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला। अब पेड़ का जो हिस्सा लटका हुआ है, अर्थात BC निकालना। अरे कोई सा भी निकालना हो, इसी ट्रायंगल में आना है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। अब फिर से पुनः लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। क्या? समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग इस बार इसका वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकालेंगे, और ये तो दिया गया ही है। तो बस यही दोनों में से किसी को ऊपर नीचे लिखिए। तो इसका निकालना है, क्या है जी? ये BC। और इसका दिया गया क्या है? ये AC। अच्छा, हमने क्या बोला था कि अगर एक बार आप इसे लिख देते हैं तो ये देखिए ना, लंब आधार कर्म 3 में भूल भुलैया नहीं होना चाहिए। ये BC क्या है? BC कर्ण है।
AC क्या है? आधार है। कर्ण बट्टे आधार किसका मान होता है जी? सेक का मान होता है। किसका मान होता है? सेक का। और थीटा का मान तो देख ही गया होगा, 30 है। क्या अब इन सब का वैल्यू बैठाना ही उचित रहेगा? तो BC का मान पता है ही नहीं। अच्छा, AC का मान पता है क्या? बिल्कुल है जी, ये 8 है। अच्छा, सेक 30 का मान पता है क्या? अगर नहीं पता है तो आप लोगों ने सीधा और उल्टा जरूर याद किया होगा। सीधा की बात करें, ये सेक है। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। क्या कोस 30 का वैल्यू याद है? √3/2। √3/2 अगर कोस 30 का मान होता है तो इसका हो जाएगा 2/√3। चलिए अब हम लोग BC निकालते हैं। तो BC को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। BC को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि BC को हमें अकेला करना है, साइड करना है। तो BC को यहीं रहने दिए। और BC के साथ भाग में क्या है? 8। 8 अगर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अर्थात ये नीचे है तो ऊपर होगा। चलिए, ये हमने 8 को उस तरफ लेके चले गए। तो इसलिए BC का वैल्यू 8 दूनी 16 बटे √3 मीटर। प्यारे बच्चों, देखिए पेड़ की ऊंचाई लगभग हम लोग निकाल चुके हैं, एक जो खड़ा है और एक जो झुका है, लेकिन अब अंतिम रूप देना बाकी है। चलिए, यहाँ मेरे पास कुछ प्लेस है, इसका भी सदुपयोग हो जाए। आइए इसका सदुपयोग करते हैं। और लास्ट रिस्पॉन्स हमें सजा के देना चाहिए इस तरह से। अतः पेड़ की ऊंचाई, प्यारे बच्चों पेड़ की ऊंचाई क्या दिख रहा है? पेड़ की ऊंचाई जो है यही तो है। क्या क्या है ये पेड़ की ऊंचाई? आज फिर से हम लेकर आ चुके हैं 9.1, और 9.1 में ऑलरेडी 2 सवाल पहले ही हो चुका है। तो आज चलेगा, अब ये चलेगा तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये बोर्ड में तो एकदम से चकाचक दिख ही रहा होगा। तो सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसल पट्टी लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है? फिसल पट्टी। और ये देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खेलने के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये शिखर क्या हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रहा। अब चलते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बूढ़ा आदमी के लिए नहीं, बल्कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। कहां से? यहां से। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या है? 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसल पट्टी 2 गो लगेगा, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। बस माजरा ये है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो शिखर होगा वह होगा मात्र 1.5 मीटर का। कितना मीटर? 1.5 मीटर। इसका नाम हम रख देते हैं AB। अगर ठेकेदार वह तेज होगा तो करेगा क्या? इसी से वह काम चला लेगा बड़े उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी इसी से काम चला लेगा। चलिए, पहले कैसे वह काम चला लेगा इसके बारे में बाद में, पहले ये बच्चा सबका बना देते हैं। बनाना तो था ठेकेदार को, लेकिन चलिए यहाँ पर आकृति हम बना देते हैं। तो बच्चों के लिए जो होगा, ये शिखर 1.5 मीटर, इधर से चढ़ना है, इधर से फिसल जाना है। तो ये रहा फिसल पट्टी, ये रहा फिसल पट्टी AB, और ये C, यानी फिसल पट्टी हो गया BC। और ये फिसल पट्टी जो है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 30 डिग्री का। अब ठेकेदार फिर से एक और बनाएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो उसका जो शिखर होगा, हम अगर इसी से काम चलाएं तो इसको और ऊपर खींचते हुए 1.5 नहीं बल्कि 1.5 3 मीटर का, और इसका नाम हमने रखा D। इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये 3 मीटर का है। कितना मीटर है ये? यही हाइट 3 मीटर है। सोच लीजिए ना, उधर हमने खुट्टा गाड़ दिया है 3 मीटर का, वहीं से देख लेना, हाँ ये सामने है तो ये 3 मीटर है ऊंचा। अब इधर हम फिसल पट्टी, उधर तो ऑलरेडी है, इधर गिरा देते हैं।
और इसका नाम हमने रखा ए। तो ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी हो गया। फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। शिखर की ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर। ये बच्चा सबका भी फिसल पट्टी है BC, ये भी ज्ञात करना है। सवाल इस ट्रायंगल के अंदर ये फिसल पट्टी निकल, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला फिसल पट्टी यानी कि ED निकालना है। तो चलिए कुछ नहीं, पहले हम छोटा वाले मानते, इसके पहले हम लोग चाहें तो इसको मान सकते हैं। माना फिसल पट्टी की लंबाई क्रमशः BC मीटर तथा या फिर लंबाई BC तथा ED है या ED मीटर है। तो एक हमें BC भी चाहिए, हालांकि BC में तो हम ये नहीं लगा सकते हैं और ED में भी नहीं। हाँ तो लेकिन लंबाई जरूर है। तो फिसल पट्टी डबल है, पहला हमारा है इधर BC, क्रमशः का मतलब दूसरा हो गया ED। अब इन दोनों में आके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये 1.5 मीटर ऊंचा है और ये बच्चा सबका फिसल पट्टी रहा। इस ट्रायंगल में आ जाना ABC में। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ये लंब है और हमें निकालना है कर्ण, यानी दो भुजा का जिक्र किया गया है। वह कैसे? ये वाला निकालना है और ये दिया गया है। यही दोनों में से किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे, यानी रेशियो में लिखना है। रेशियो बोले तो अनुपात, अनुपात बोले तो बट्टे भी बोला जा सकता है। तो क्यों ना, चलिए हम पहले ये BC बट्टे क्या, नहीं BC तो इधर है, ये AB रहा, AB बट्टे BC, या फिर BC को भी ऊपर करके AB को हम लोग नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार लिख दिए तो देखना पड़ेगा कि AB क्या है। AB लंब है और BC क्या है, कर्ण है। लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण किसका मान होता है बताओ कोई भी? साइन का, साइन का होता है। ये रहा साइन, और थीटा का मान बताया जाए 30 डिग्री। 30, ठीक। अब जिसका भी वैल्यू है उसका वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। AB का मान 1.5 है, 1.5। BC का मान निकालना है तो BC ही लिखेंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं BC का BC। तो यहाँ से सबको समझ में आता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है, बराबर की इस तरफ और उस तरफ। अगर सिंगल बट्टे हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BC का BC और इधर से 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3। इस तरह से बच्चा सब के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अर्थात आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए ये फिसल पट्टी की लंबाई अर्थात BC की लंबाई निकल चुका है 3 मीटर। हालांकि यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि आंगनबाड़ी का ही बच्चा है, कहीं का भी बच्चा हो। ठेकेदार अपना फर्ज निभाया, अपना जो ये काम दिया गया था वो काम किया, लेकिन अभी भी अधूरा है। अब हम लोग ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों वाला जो फिसल पट्टी है ये वाला ED निकालेंगे। ED निकालने के लिए फिर हमें ये वाला ट्रायंगल में चलना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम होगा ADE। ADE में फिर से एक बार देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये लंबाई कितना है देख लीजिए, इधर 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। और हमें चाहिए इधर वाला वैल्यू। क्या चाहिए? इधर वाला वैल्यू। तो इतना बट्टे इतना या फिर इतना बट्टे इतना, यही दोनों में से किसी को ऊपर नीचे लिखना है। तीसरा के बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये है AD और ये फिसल पट्टी है ED। एक बार अगर ये लिख दिए तो फिर से पुनः क्या, लंब बटे कर्ण। एक बार अगर लिख दिए तो सोचना पड़ेगा AD क्या है तो लंब है, ED क्या है तो कर्ण है।
तो लंब बटे कर्ण किसका वैल्यू होता है? साइन का। और थीटा का मान बताया जाए, इधर तो हमने लिखा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे है कितना? 60 डिग्री यानी 60। अब एडी का वैल्यू 3, एडी का वैल्यू पता नहीं, यही तो पता करना है। और साइन 60 का वैल्यू बताया जाए √3/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। एडी गुना √3, एडी √3 और इधर 3 दूनी 6। क्या नीचे दिख रहा है? हाँ, तो ये रहा एडी 6/√3। क्यों? क्योंकि गुना में तो उधर भाग में होगा। और ऐसी परिस्थिति में हमने बताया था इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर नीचे रूट वाला संख्या आ जाए तो इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। अच्छा, और मेरे पास इतना सा स्थान है और इसका भी हम लोग कर लेंगे सदुपयोग। 6/√3 इसका हम लोग कर लेंगे परिमेयकरण। 6 गुना √3, √3 1 3, 3 दूनी हो गया 6। इस तरह से हम लोगों ने देखा एडी का वैल्यू 2√3 मीटर। लेकिन इतना सा से लिख देने से काम चलने वाला नहीं है, हमें लास्ट रिस्पॉन्स एकदम से सजा के लिखना चाहिए। तो मेरे पास फिलहाल नीचे तो जगह नहीं है। क्या ये नीचे ये वाला प्लेस दिख रहा है क्या? तो आंसर हम यहीं पे लिख देते हैं ऊपर में। हमें नीचे लिखना था और सबको नीचे ही लिखना है, लेकिन मेरे पास प्लेस का कमी है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अतः फिसल पट्टी की लंबाई BC तथा इधर क्या था? ED था। ED का मान क्रमशः, या फिर से लंबाई यहाँ इसके जगह पर लिख सकते थे क्रमशः। तो BC का मान 3 मीटर और ED का मान 2√3 मीटर है। तो चलो बच्चा पाठे, इस तरह से नंबर 3 का उत्तर आ चुका।